गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में, इस सीखने सिखाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका विकास सिंह चौहान। इन दिस मीटिंग टू टीच आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था वोकेबलरी सेशन के बारे में इंग्लिश से। आज फिर से मैं वोकेबलरी सेशन लेकर आया हूँ। मेरा रूट जो वर्ड था, हम आप जो पढ़ रहे थे वो रूट लेवल था पॉली से रिलेटेड। आज फिर से हम उसी वर्ड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश तो हमारा इंग्लिश में 3 सेगमेंट रहता है। पहला रहता है फंक्शनल लेवल, फंक्शनल ग्रामर रहता है। फंक्शनल ग्रामर हम नाउन कवर कर चुके हैं, प्रोनाउन हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हमारा टेंस से स्टार्ट हुआ था, अभी टेंस चल रहा है। काफ़ी लंबी क्लास होगी, 3-4 क्लासेस और होंगी टेंस से रिलेटेड। और तीसरा सेगमेंट हमारा रहता है अंडरस्टैंडिंग का, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश का, जिसमें हम अभी वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। वोकेबलरी मीन्स होता है वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए जो वोकैब्स हम याद करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसे बोलते हैं वोकेबलरी। क्लियर? तो जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो जो पिछली क्लास में हमारा रूट वर्ड से रिलेटेड चल रहा था, जो था पॉली। तो आज हम फिर से पॉली को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि जो हम एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड निमोनिक्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। वोकेबलरी को वोकैब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वोकेबलरी को समझने के लिए हमने 3 ट्रिक्स बताई थी। वोकेबलरी को समझने के लिए हमने 3 ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहले हमने ट्रिक्स बताई थी निमोनिक्स का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड, ठीक है। तो निमोनिक्स का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। आज हम इसमें देखने से रिलेटेड, नज़रिया से रिलेटेड समझेंगे। देखने से रिलेटेड कि कैसे देखने को, देखना शब्द जो होता है उससे कितने सारे वर्ड हो सकते हैं। देखना या नज़रिया, उससे रिलेटेड हम आज समझेंगे। इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं और सबका अलग अलग मीनिंग होता है, कब कहाँ कैसे यूज करना है उसको हम समझाएंगे आज। क्लियर? दूसरा होता है एसोसिएशन, डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है। पहला होता है निमोनिक्स का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड, और सेकंड होता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन में एक ही होमोफोन से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब कि जब किसी वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उसका जो साउंड होता है लगभग सेम आता है। क्लियर? तो जैसे हमने पिछली क्लास में स्टेशनरी के बारे में समझा था, सेंटर के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड आज हमारा वर्ड रहेगा एडॉप्ट। एडॉप्ट एक वर्ड होता है, एडॉप्ट, एक होता है एडेप्ट। मतलब देखा जाए तीनों वर्ड को यदि पढ़ें, प्रोनाउंसिएट करें, तो एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है लगभग कुछ हद तक। एडॉप्ट, एडेप्ट। क्लियर? तो ये था हमारा एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड। तीसरा जो हमारा डिस्कशन चलता है वो होता है रूट लेवल का। तो इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड से रिलेटेड है, जिसमें हम वर्ड लेकर आए हैं, पिछली क्लास से ही पढ़ रहे हैं पॉली से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। पॉली का मतलब होता है या तो मैनी होता है या तो मल्टीपल होता है, दोनों मतलब निकल सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ कि आज जो हमारा सेशन रहेगा वोकेबलरी सेशन, वोकेबलरी से रिलेटेड रहेगा। वोकेबलरी को याद करने के लिए, समझने के लिए 3 ट्रिक्स हमने बताई थी। सबसे पहले ट्रिक्स बताई थी निमोनिक्स का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। क्लियर? तो आज हम देखेंगे देखना और नज़रिए में क्या डिफरेंस होता है। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आते हैं उस पर हम समझेंगे। दूसरा होता है एसोसिएशन डिसोसिएशन, सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं कुछ हद तक, उसे समझेंगे एडॉप्ट, एडेप्ट। एंड तीसरा होता है रूट, जो कि हम पॉली वर्ड से रिलेटेड डिस्कशन कर ही रहे हैं। क्लियर? तो चलते हैं, आज सबसे पहले निमोनिक्स की बात करते हैं। निमोनिक्स की बात करते हैं तो हम देखने से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे।
देखने से रिलेटेड। क्लियर। जैसे एक वर्ड होता है हमारे पास है, एक वर्ड होता है सी, एक वर्ड होता है सी। सी का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब होता है देखना। तो देखने से रिलेटेड हम वर्ड लेकर आए हैं, सी होता है एक वर्ड, सी का मतलब भी होता है देखना। दूसरा वर्ड हमारे पास है लुक। लुक का मतलब भी होता है क्या? देखना या नज़र डालना, नज़र डालना। क्लियर। सबसे पहले एक बार बता रहा हूँ, सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, नज़र डालना होता है। तीसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है क्या? वॉच। वॉच का मतलब भी होता है नज़र डालना, नज़र रखना कुछ अंतराल तक, कुछ अंतराल तक। ठीक है। पहला मैंने बताया कि सी का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना या नज़र डालना। सब के बारे में हम डिफाइन करेंगे, उसकी मीनिंग बताएंगे, उससे रिलेटेड सेंटेंस देंगे। तीसरा होता है वॉच। वॉच का मतलब होता है नज़र रखना कुछ अंतराल तक। फिर चौथा होता है एक वर्ड स्टेयर। स्टेयर का मतलब भी देखना होता है, लेकिन कैसा देखना होता है? घूरना। इसका मतलब होता है घूरना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पीप। पीप का मतलब भी क्या होता है? चुपके से देखना, चुपके से देखना, जिसको झांकना बोलते हैं, झांकना। क्लियर, जिसको झांकना बोलते हैं। ठीक है। पीप का मतलब होता है चुपके से देखना, खिड़की से जो लोग देखते हैं या किसी होल से देखते हैं तो उसे बोलते हैं झांकना। 6 नंबर हमारा जो वर्ड है वो है ग्लैंस। एक नज़र में देखना, एक नज़र में देखना, एक नज़र में देखना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड भी है ग्लेयर। ग्लेयर गुस्से से, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से घूरना। गुस्से से घूरना। नेक्स्ट हमारा है पियर। पियर का मतलब होता है बेतुका ढंग से देखना, बेतुका ढंग से देखना, बेतुका ढंग से देखना। क्लियर। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, सी का मतलब होता है देखना होता है, लुक का मतलब होता है देखना या नज़र डालना होता है, वॉच का मतलब नज़र रखना कुछ अंतराल तक। क्लियर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, पीप का मतलब होता है चुपके से देखना या झांकना, ग्लैंस का मतलब एक नज़र में देखना, एक नज़र में देखना, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से घूरना। क्लियर। पियर का मतलब होता है बेतुका ढंग से देखना। क्लियर। और कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक होता है ग्लिम्स। ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है क्या? झलक, झलक। क्लियर। एक 10 वर्ड्स होता है क्या? ग्लोअर। क्लियर। ग्लिम्स का मतलब होता है देखना एक ठीक है। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक से देखना। ग्लोअर का मतलब भी होता है गुस्से से देखना। ग्लोअर का मतलब भी क्या होता है? गुस्से से देखना। एक बार फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, सारे वर्ड्स के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला है, मैंने लिखा सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना या नज़र डालना। तीसरा हमने बताया वॉच का मतलब होता है नज़र रखना या कुछ अंतराल तक। क्लियर। फिर हमने बताया स्टेयर का मतलब होता है घूरना, पीप का मतलब चुपके से देखना या झांकना, ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में देखना, एक नज़र में देखना मतलब पूरी तरह से देख भी ना पाना, ग्लैंस। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से घूरना, और पियर का मतलब होता है बेतुका ढंग से देखना, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, और ग्लोअर का मतलब होता है गुस्से से देखना। अब सारे वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे, मीनिंग लिखेंगे। क्लियर। क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो वर्ड है सी है। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है
हमने जो 10 वर्ड्स लिखे हैं अभी, एक स्कैन वर्ड भी होता है। स्कैन का मतलब ही होता है क्या, देखना ही होता है, स्कैन। क्लियर। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है सी। सी का मतलब ही होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। ठीक है, इसकी मैं यदि डेफिनेशन लिखूं, इसका मतलब होता है परसीव विद द आइज, परसीव विद द आइज। सी का मतलब भी क्या होता है, देखना ही होता है। यदि सी का हम मेरी मीनिंग लिखें तो इसका मतलब होता है परसीव विद आइज, परसीव विद आइज होता है। या तुम बोल सकते हैं सी इज यूज्ड टू नोटिस एंड टू बी अवेयर। क्लियर। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, सी का मतलब भी देखना ही होता है। सी का मतलब होता है परसीव विद द आइज, परसीव विद द आइज। इसका मतलब होता है किसी को नोटिस करने में, किसी को नोटिस करने में, कहने का मतलब जो हम लोग अभी दुनिया पूरे देख रहे हैं तो उसमें यूज होगा सी, यूज होगा। क्लियर। आप जो हमें देख रहे हैं तो क्या है, कुछ अंतराल तक देखें, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा वो, तो वॉच में आ जाएगा क्योंकि वो मूविंग कंडीशन में है। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये क्या रखा है, तो ये हमारा सी है। ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम परसीव कर रहे हैं, उसको किस में रखा जाएगा, सी में रखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी को नोटिस करने में या किसी को अवेयर होने में, जो अवेयर करने में किया जाता है, उसे वहाँ पर यूज करते हैं हम सी यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब होता है he saw a monument in Delhi. He saw a monument in Delhi. क्लियर। उसने एक मोनूमेंट देखा, कहाँ देखा है, दिल्ली में देखा। तो ये क्या हुआ, अवेयर हुआ, उससे परसीव किया, उसकी इमेज बन गई, देख लिया तो क्लियर, उसकी इमेज बन गई। क्लियर। तो उसका मतलब होता है जहाँ सी कहाँ पे यूज, ये देखो सी का सेकंड फॉर्म है, सी का सेकंड फॉर्म है सा। क्लियर। सी का सेकंड फॉर्म है सा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सी का मतलब होता है परसीव विद आइज। कहने का मतलब आइज से जो हम परसीव करते हैं, क्लियर, उसे बोलते हैं, जिसके कारण हम किसी को नोटिस करते हैं। क्लियर। जो भी हम नोटिस कर रहे हैं, पूरी दुनिया को यदि देख रहे हैं तो सी होगा यूज। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम सी का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, कभी कभी बोला जाता है हैव यू सीन द ताज, हैव यू सीन द ताज। ठीक है, तो यहाँ पर सीन यूज हुआ है, क्या आपने ताज को देखा है, हैव यू सीन द ताज। क्लियर। तो सी का मतलब भी क्या होता है, देखना ही होता है। सी का मतलब देखना ही होता है, लेकिन कब, किस केस में यूज होता है, परसीव विथ आइज में। क्लियर। या तो बोल सकते किसी को नोटिस करने में या किसी को अवेयर होने में हम किसका यूज करते हैं, सी के यूज करते हैं। हम समाज को देख रहे हैं, उससे अवेयर हो रहे हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं, उससे अवेयर हो रहे हैं, उसको अपने में ढाल रहे हैं, तो उसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, एज ए सी यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है लुक। लुक का मतलब ही होता है देखना, लेकिन कैसे देखना, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ी डेफिनेशन। टू डायरेक्ट द आइज इन ऑर्डर टू सी, इन ऑर्डर टू सी। जब आपको कहा जाता है कि उधर देखो, ऑर्डर दिया जाता है, जब ऑर्डर देने के बाद आप देखते हैं, ऑर्डर जब आपको दिया जाता है तब आप देखते हैं, वहाँ पर क्या यूज होता है, लुक यूज होता है। जैसे कैसे, लुक एट हियर, लुक एट हियर, एक वर्ड ये मैंने लिख दिया। लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स। तो इसमें ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा लुक एट हियर, लुक एट देयर, तो यहाँ पर क्या होगा, हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको देखने के लिए। क्लियर। तो क्या होता है, जब ऑर्डर की सेंस की बात होगी, ऑर्डर सेंस की बात होगी, तो हम वहाँ पर लुक यूज करेंगे, सी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है टू डायरेक्ट द आइज इन ऑर्डर टू सी, का मतलब होता है जैसे लुक एट हियर, लुक एट देयर, लुक एट द पिक्चर्स। क्लियर। ऐसे सेंस में हम यूज करेंगे लुक का। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है तीसरा हमारा है वॉच। वॉच का मतलब भी होता है देखना, क्लियर। तो इसका मतलब हो जाएगा लुक एट समवन फॉर पीरियड ऑफ टाइम। लुक एट समवन फॉर पीरियड ऑफ टाइम, लुक एट समथिंग फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए देखते रह जाना। जैसे हम क्रिकेट चलता है, एक मूवी चलती है, तो हम कुछ समय तक उसको देखते रहते हैं, कुछ अंतराल तक हम उसको नज़र उस पर रखे रहते हैं, उसमें यूज होगा क्या, वॉच यूज होगा। वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी जगह पर हम कुछ अंतराल तक जब देखते रह जाते हैं तो वहाँ पर यूज होता है वॉच। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो मैं बोलूँगा कि अंशिका इज वॉचिंग अ मूवी। अंशिका मूवी देख रही है, तो कुछ अंतराल तक उसकी नज़र उसी पर होगी और कुछ समय बाद कुछ ऐसे करने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ पर हम कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए हम जब देखते रहते हैं, कुछ अंतराल तक नज़र रखे रहते हैं, तो वहाँ पर यूज होगा क्या, वॉच यूज होगा। और याद रखना वॉच का यूज हमेशा मूविंग जो कंडीशन में रहता है वहाँ पर यूज करते हैं। मूविंग, जो मूव पिक्चर जहाँ पर मूव होती रहती है वहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, वॉच यूज करते हैं, जो पिक्चर मूव होती रहती है। जो पिक्चर मूव होती रहती है उस वहाँ पर हम यूज करते हैं वॉच। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना से रिलेटेड, घूरना, क्लियर। इसका मतलब होता है टू लुक एट समवन या समथिंग continuously फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी चीज़ पर, वैसे घूरा तो किसी इंसान को जाता है, क्लियर, किसी लिविंग थिंग्स को घूरा जाता है, समथिंग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो गया है तो लुक एट समवन समथिंग कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कुछ समय तक लगातार देखना, क्लियर, कुछ समय तक देखना, उसको बोला जाता है घूरना। जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल तो मैं लिखूँ द बॉय, नहीं ऐसा लिखता हूँ, रवि स्टेयर्ड एट अ गर्ल इन द मेट्रो yesterday। क्लियर, रवि स्टेयर्ड एट गर्ल, रवि एक लड़की को घूर रहा था या घूरा था, कहाँ पर, मेट्रो पर, कब, yesterday, पिछले दिन, क्लियर। तो यहाँ पर स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, किसी को कुछ समय तक, लंबे समय तक घूरना, देखना, उसे बोला जाता है क्या, स्टेयर्ड, वहाँ पर यूज किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना होता है, पीप का मतलब होता है झांकना। टू सी, इसका मतलब होता है टू सी सीक्रेटली, इसका मतलब होता है टू सी सीक्रेटली एंड थ्रू होल। किसी को किसी होल से देखना, या तो बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से देखना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बाहर से आता रहता है तो हम खिड़की से झांकते हैं, क्लियर, तो वो होता है रहस्यपूर्ण तरीके से हम देखते हैं, तो वहाँ पर यूज होगा क्या, पीप यूज होगा, ना कि सी यूज होगा, ना कि वॉच यूज होगा, ना तो स्टेयर यूज होगा, ना तो लुक यूज होगा, वहाँ पर यूज होगा क्या, पीप यूज होगा, क्लियर। तो किसी को एक रहस्यपूर्ण तरीके से देखना, सीक्रेटली तरीके से देखना, या तो किसी होल से देखना, तो वहाँ पर यूज होगा क्या, पीप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल है रवि पीप्ड
peeped his wife and saw in the window, लिख लो, in the window and saw she was still sleeping। यहाँ पर क्या मतलब निकला? पीप का मतलब होता है झांकना, पीप का मतलब होता है झांकना। तो यहाँ पर निकला कि रवि जो है अपनी वाइफ को देखा, किससे? विंडोज देखा, और ये देखा कि उसकी वाइफ अभी भी सो रही है। तो पीप का मतलब होता है झांकना, यहाँ पर सा का मतलब होता है देखना, ठीक है। वहाँ पर परसीव किया है, यहाँ पर नोटिस किया है, क्लियर, अवेयर हुआ है। लेकिन यहाँ पर पीप का मतलब होता है झांकना। उसने अपनी वाइफ को कहाँ से झांका? विंडोज देखा, तो देखा कि वो सो ही रही है। तो यहाँ पर यूज हुआ है क्या? पीप, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्लैंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब क्या होता है? किसी को थोड़ा सा झलक देखना, पूरी तरह से देख भी ना पाना, क्लियर। टू गिव, या लिखो टू लुक क्विक शॉर्ट लुक। टू गिव क्विक शॉर्ट लुक, किसी को थोड़ा सा देखना, झलक मार देना। ऐसे ऐसे करते हैं ना, जैसे कि कौन आ रहा है ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा देखना, लेकिन पूरी तरह से उसको इमेजिन न कर पाना, उसको अवेयर न हो पाना कि वो क्या चीज़ क्या थी, बस समझ जाना कि थी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सड़क में हम जाते रहते हैं, बगल से कार निकलती है या बस निकलती है, थोड़ा सा ग्लैंस रहता है, बस पूरी तरह से देख नहीं पाते किस कलर की थी, क्या थी, ठीक है। बस समझ में आ जाता है कि बस गई है, कार गई है, इसलिए उसे बोलते हैं ग्लैंस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं बोलूं कि पिंटू ग्लैंस्ड, या पिंटू हैड जस्ट हैड अ ग्लैंस ऑफ हिज न्यू कार। पिंटू ने एक थोड़ी सी झलक रखी, या थोड़ा सा नज़र रखा किस पर? उसके न्यू कार पर, थोड़ा सा झलक रखा, क्लियर। वहाँ पर यूज करते हैं क्या? पिंटू जस्ट हैड ए ग्लैंस ऑफ हिज न्यू कार, उसके नए कार पर उसने थोड़ा सा एक झलक रखी, उसको देख भी नहीं पाया अच्छे से कि क्या सिस्टम है उसमें, क्या नया है क्या पुराना है, क्लियर। वहाँ पर यूज होता है ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब भी क्या होता है? देखना ही होता है। ग्लैंस का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब भी देखना होता है, लेकिन इसका मतलब होता है झलक, क्लियर। इसका मतलब होता है टू लुक समवन वेरी ब्रीफली। टू लुक समवन वेरी ब्रीफली, किसी को एक झलक में देखना। कभी कभी हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो किसी को यदि देखना चाहते हैं तो एक झलक भर देख पाते हैं, इसके बाद वो स्केप हो जाता है। तो एक झलक में देखना, क्लियर। एक गाना भी है, तेरी हर झलक कहती है सब, तो कहे मुझे या ना कहे, मैं पहुंच गया तेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहें, क्लियर। तो उसमें क्या मतलब होता है कि उसका एक झलक का देख पाना, इसके बाद वो क्या स्केप हो जाता है। तो वहाँ पर यूज करते हैं क्या? ग्लिम्सेस, झलकें, क्लियर। वहाँ पर क्या होता है? ग्लिम्स वर्ड यूज होता है, क्लियर। लास्ट वर्ड हमारे पास है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना। इसका मतलब होता है टू सी एंग्रीली,
टू सी एंग्रीली, कैसे कैसे देखना, गुस्से से देखना। इसका मतलब होता है जब कभी क्या होता है स्टूडेंट लेट आता है क्लास में, टीचर्स ऑलरेडी वहाँ पर रहता है क्लास में, तो वो गुस्से से देखता है, तो वहाँ पर यूज होगा ग्लेयर। इसका मतलब होता है टीचर ग्लेयर्ड एट द स्टूडेंट हु केम लेट। टीचर क्या करता है, उस पर गुस्से से देखता है जो बच्चा लेट आया था, जो विद्यार्थी लेट आया था उसके प्रति। क्लियर, इसका मतलब होता है ग्लेयर। तो इसके बराबर अलावा एक वर्ड और है पियर। पियर का मतलब होता है किसी को बड़ी केयरफुली अटेंशन से देखना, लेकिन एक बैड मैनर के साथ देखना। ठीक है, पियर का मतलब वो होता है। एक स्कैन वर्ड होता है, स्कैन का मतलब भी देखना ही होता है। क्लियर, तो ये था हमारा निमोनिक्स रिलेटेड वर्ड। तो निमोनिक का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। तो आज हमने पढ़ा देखने से रिलेटेड, नज़रिए से रिलेटेड वर्ड हमने पढ़ा। तो उसमें हमने 8 वर्ड्स लिए थे। तो पहला वर्ड था सी, देन लुक, फिर वॉच, स्टेयर, ग्लेयर, ग्लैंस, ग्लोअर एंड पीप। ये वर्ड हमारे पास थे। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन से रिलेटेड ट्रिक्स है जो हमारी, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन से रिलेटेड है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन में हमने वर्ड लिया था एक एडॉप्ट, एक हमने लिया था एडेप्ट, एक हमने लिया था एडॉप्ट। इसका यदि हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो लगभग सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एक का मतलब होता है एडॉप्ट, एक का मतलब होता है एडेप्ट, एक का मतलब होता है एडॉप्ट। इस एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, इस एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाना होता है। इस एडॉप्ट का मतलब होता है क्या, अपनाना या गोद लेना, गोद लेना होता है। मतलब कहने का मतलब, इसको मैं मीनिंग लिखूं, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट या टू टेक another person's child legally। क्लियर, तो पहला वर्ड है यहाँ पर एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या तो अपनाना होता है। तो किसी को एक्सेप्ट करना या तो फिर किसी को गोद लेना, किसी दूसरे पर्सन के बच्चे को गोद लेना लीगली तरीके से, कानूनी रूप से उसे क्या करना, गोद लेना होता है, उसे बोलते हैं क्या, एडॉप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। इसका मतलब होता है क्या, निपुण। निपुण किसी भी चीज़ में क्या होता है, कोई प्रोफिशिएंट होता है, तो वहाँ पर क्या यूज होता है, निपुण। क्लियर, एडेप्ट यूज करते हैं। क्लियर, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड जो वर्ड हमारा पहला एडॉप्ट है। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या गोद लेना। तो इसका मतलब टू एक्सेप्ट, किसी को अपना लेना या किसी भी दूसरे पर्सन के चाइल्ड को क्या करना, कानूनी ढंग से उसे गोद ले लेना, उसे बोला जाता है एडॉप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट या निपुण। यदि मैथ्स में प्रोफिशिएंट है तो उसको बोला जाता है एडेप्ट। एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, एडेप्ट इन इंग्लिश, एडेप्ट इन साइंस, एडेप्ट इन SST, व्हाटएवर। क्लियर, तो एक नेक्स्ट वर्ड हमारा पास है एडॉप्ट। इस एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूलन। ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है, अनुकूलन। इसका मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना ही क्या होता है, एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही, वेदर के अकॉर्डिंग ही, सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना ही क्या होता है, एडॉप्टेशन होता है। क्लियर, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड हम 3 वर्ड लाए थे। इसका पहला वर्ड था एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या तो अपनाना होता है। इसका मतलब टू एक्सेप्ट या टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली। नेक्स्ट हमारा था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट। इसका मतलब होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूलन होता है, टू चेंज अकॉर्डिंगली। ये था हमारा निमोनिक्स एंड एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम जिस पर डिस्कशन करते चले आए हैं हम आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो हमारा वर्ड है पॉली, रूट लेवल के अकॉर्डिंग। रूट लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ड है वो है पॉली। तो
तो पॉली का जो मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में, पॉली के दो मतलब निकलते हैं। ये टू मीनिंग कन्वे करता है। पहला मीनिंग जो कन्वे करता है वो होता है मैनी, पहला जो मीनिंग कन्वे करता है वो है मैनी, क्लियर। दूसरा जो कन्वे करता है वो होता है मल्टीपल, क्लियर। दूसरा मीनिंग जो कन्वे करता है उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो पहला जो वर्ड हमारे पास आज का है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, ये नेक्स्ट हमारा वर्ड है 11 नंबर। तो पहला देखो, पॉली का मतलब होता है या तो मैनी होगा या तो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इस पॉली से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें पता है कि पॉली का मतलब क्या होता है। इस वर्ड को यदि हम तोड़ें, इसका मतलब होता है क्या, मैनी। इस वर्ड का मतलब होता है मैनी। इस मोर से रिलेटेड हमने जो थर्ड एंड फोर्थ क्लास की थी वोकैबुलरी से, उसमें हमने बताया था मोर का मतलब होता है या तो शेप होगा, या तो फॉर्म होगा, या तो इमेज होगा। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया फॉर्म, या बोल सकते हैं शेप, क्लियर। और इस जम हमने बताया था जब किसी वर्ड के लास्ट में इजम वर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है वो फिलॉसफी को बताता है। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र को बताता है। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। एक बार फिर से, पॉलीमॉर्फिज्म, जब किसी वर्ड के लास्ट में ISM जुड़ जाता है तो वो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर का काम तो करता ही है, और उसका मतलब होता है फिलॉसफी से। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है जिसके कई सारे फॉर्म हो, जिसके कई सारी आकृति हो, जिसके कई सारे शेप्स हों, उसके बारे में जो बताता है उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द स्टेट ऑफ हैविंग मैनी शेप्स, इसकी मैं यदि मीनिंग लिखूं, द स्टेट ऑफ हैविंग मैनी शेप्स, जिसकी कई सारी शेप्स हों, जिसके कई सारे आकृति हों, जिसके कई सारे फॉर्म्स हों, इमेज हो, तो उसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म, इजम का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर का काम करता है, फिलॉसफी को बताता है, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, क्लियर, उसे बोला जाता है। और फिलॉसफी का मतलब हमने बता ही दिया था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नेक्स्ट वर्ड हमारा है 12 नंबर, पॉलीएकेंथस। एकेंथस, इसको पढ़ते हैं तो पॉलीएकेंथस। हमने यहाँ पर देखा कि ये वर्ड निकला है किससे, पॉली से प्लस एकेंथस से। इस पॉली का मतलब होता है मैनी, एकांत वर्ड का मतलब होता है थ्रोन्स, या बोल सकते हैं थॉर्न्स। इसका मतलब एक बार फिर से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। पॉलीएकेंथस, पॉली का मतलब होता है मैनी, एकांत का मतलब होता है एक रूट है, एकांत का मतलब है थॉर्न्स का मतलब होता है कांटेदार, इसका मतलब होता है कांटेदार। इसका मतलब कांटेदार हिंदी में मैंने बताया। इसके यदि इंग्लिश में जाऊं तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है। एक बार फिर से, पॉलीएकेंथस में पॉली प्लस एकांत वर्ड से निकला है। पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, यहाँ पर मैनी इसका मतलब निकला। एकांत का मतलब होता है थॉर्न्स का मतलब होता है कांटेदार, पॉइंटेड प्रोजेक्शन, क्लियर। और OUS यदि किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाता है तो वो काम करता है किसका, एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसको यदि हम समझें तो क्या होता है, कॉकरोच आप लोगों ने देखा होगा, कॉकरोच, उसकी क्या होता है, ऊपर 2 एंटीना टाइप के लगे होते हैं। वो क्या होता है, ऐसे हिलता है। जब कभी भी, वैसे तो कॉकरोच से किसी को डर नहीं लगता, जब उसका एंटीना ऐसे धीरे धीरे हिलता है तब लगता है वो अटैक करने वाला है, तब हम उससे डर जाते हैं। तो इस एकांत का मतलब हम बोल सकते हैं एक एंटीना से रिलेटेड भी होता है, एंटीना, क्लियर, जिसके कई सारे एंटीना हों, कांटेदार प्रोजेक्शन हो या पॉइंटेड प्रोजेक्शन हो, क्लियर, जिसके कई सारे क्या हो, पॉइंटेड प्रोजेक्शन हो, थॉर्न्स हो, कांटे हो, कांटेदार इमेज हो, ऐसा बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है पॉलीएकेंथस।
पुरानी गाड़ियों में क्या लगा रहता था, पुरानी गाड़ियों में क्या रहता था, एंटीना लगा रहता था, एंटीना, तो उसको बोलते थे पॉलीएकेंथस ही बोला जाता है, ठीक है। और आजकल की गाड़ी में क्या होता है, मॉडर्न में क्या होता है, उसको फिश टेल के नाम से जानते हैं, फिश टेल, फिश टेल के नाम से जानते हैं, गाड़ियों में लगा रहता है, व्हीकल्स में, कार वगैरह में, ठीक है। तो पॉलीएकेंथस का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, एकांत का मतलब होता है एक रूट वर्ड है, एकांत जिसका मतलब थॉर्न्स या कांटेदार, इसका मतलब पॉइंटेड प्रोजेक्शन। तो हमने कॉकरोच का एग्जांपल दे दिया। और ये व्हीकल में होता था, ये एंटीना का यूज किया जाता है, इसमें कई सारे कांटेदार प्रोजेक्शन हो या बोल सकते हैं पॉइंटेड प्रोजेक्शन हो, उसे बोला जाता है पॉलीएकेंथस। इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड वी हैव नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पॉली एसिड। पॉली एसिड, पॉली एसिड, पॉली एसिड को देखा जाए तो इस पॉली का मतलब प्लस एसिड से निकला है ये वर्ड। इस पॉली का मतलब होता है मैनी, इस एसिड का मतलब तो पता ही है, अम्ल से, तेजाब से रिलेटेड होता है, अम्ल या तेजाब से। तो ग्रुप ऑफ एसिड्स या ग्रुप ऑफ एसिडिक ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, पॉली एसिड। एसिडिक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉली एसिड बोला जाता है। इसके कई सारे एसिड हों, जिसमें कई सारे एसिड हों, जिसमें कई सारे अम्ल हों या तेजाब हों, उसे बोला जाता है क्या, पॉली एसिड। साइंस का वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड वी हैव पॉलीअकॉस्टिक, कॉस्टिक, पॉलीअकॉस्टिक। पॉलीअकॉस्टिक वर्ड को देखा जाए तो ये वर्ड दो वर्ड से निकला है, एक पॉली और एक एकॉस्टिक, एकॉस्टिक वर्ड से निकला है। इस पॉली का मतलब होता है मैनी, इस पॉली का मतलब होता है मैनी। इस एकॉस्टिक वर्ड को बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। जहाँ पर हम साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है एकॉस्टिक। एक बार फिर से, पॉलीअकॉस्टिक, पॉलीअकॉस्टिक हमारे पास जो वर्ड है, उस पॉलीअकॉस्टिक में पॉली का मतलब होता है मैनी, एकॉस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। क्लियर? जहाँ पर हम कई सारे म्यूजिक साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, क्लियर, वहाँ पर हम पॉलीअकॉस्टिक यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा हो गाड़ियों में, कार वगैरह में क्या होता है, एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, म्यूजिक सिस्टम को कई सारे स्पीकर से अटैच कर देता है। कार में क्या होता है, एम्पलीफायर लगा होता है। वो एम्पलीफायर क्या होता है कि कार की जो म्यूजिक सिस्टम होता है, उस म्यूजिक सिस्टम को कई सारे स्पीकर में क्या कर देता है, मैग्नीफाइज कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, क्लियर, अटैच कर देता है। उसे क्या बोलते हैं, व्हाट, पॉलीअकॉस्टिक बोलते हैं। तो पॉलीअकॉस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा साउंड, एक ऐसा सिस्टम जो कई सारे साउंड से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें मैनी साउंड, द स्टेट ऑफ हैविंग मैनी साउंड्स, उसे बोलते हैं क्या, पॉलीअकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा 15 नंबर है वर्ड है, वो है पॉलीएक्रन। पॉलीएक्रन सारे वर्ड्स पॉली से रिलेटेड ही हमने लाए हैं। 20 वर्ड्स हम लाते हैं पॉली से, 20 वर्ड्स हम लाते हैं रूट से रिलेटेड। जो आज हमारा डिस्कशन है पॉली से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन वोकैबुलरी से होगा वो होगा मीटर से, मीटर मेजरमेंट से होगा। क्लियर? इस पॉली का मतलब होता है, इस पॉली का मतलब होता है, ये दो वर्ड से निकला है। एक पॉली मतलब हुआ मैनी, एक्रन का वर्ड मतलब होता है या तो साइड से रिलेटेड होगा, या तो टिप से रहेगा, या तो एंगल से रहेगा, इसका मतलब। क्लियर? अब फिर से, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक्रन वर्ड का मतलब होता है कोई इसकी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं एक साइड या टिप्स या एंगल, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसकी कई सारी साइड्स हों, जिसके कई सारे एंगल्स बनते हों, जिसमें कई सारी टिप्स हों, उसे बोला जाता है क्या, पॉलीएक्रन।
क्लियर। पॉली का मतलब होता है मैनी, एक्रन का मतलब होता है साइड या टाइप, टिप्स या एंगल। ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, मैथमेटिक्स का ये वर्ड है, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें कई सारे एंगल्स बनते हों, कई सारे टिप्स हों, कई सारी साइड्स हों, उसे बोला जाता है पॉली एक्रन। नेक्स्ट 16 वर्ड है पॉली एडेल्फिया। पॉली एडेल्फिया, पॉली एडेल्फिया, क्लियर। अब ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक निकला है पॉली, एक एडेल्फिया, क्लियर। इस पॉली का मतलब होता है, इस पॉली का मतलब होता है, इस पॉली का मतलब होता है मैनी, क्लियर, मैनी होता है। इस एडेल्फिया का मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब होता है जहाँ पर हम भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। एक बार फिर से, पॉली एडेल्फिया, एडेल्फिया जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, जिसमें कई सारे भाईचारे या ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं, उसे बोला जाता है क्या, पॉली एडेल्फिया, क्लियर। इस समझना, पॉली का मतलब होता है मैनी, रूट है, एडेल्फिया का मतलब होता है ब्रदरहुड, जहाँ पर कई सारे भाईचारा के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उससे बोला जाता है क्या, पॉली एडेल्फिया। सेवेंटीन नंबर है पॉली एडेनिटीज। एडेनिटीज, पॉली एडेनिटीज, पॉली एडेनिटीज भी दो वर्ड्स निकला है, एक पॉली, एक एडेनिटीज, पॉली एडेनिटीज, क्लियर। इसको पढ़ो, इसको पढ़ते हैं पॉली एडेनिटीज। पॉली का मतलब होता है क्या, पॉली का मतलब होता है मैनी, इस पॉली का मतलब होता है मैनी, इस एडेनिटीज का मतलब तो ऐसे रिलेटेड ग्लैंड से है, ग्लैंड से रिलेटेड है, मतलब बोल सकते हैं इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल ग्लैंड से रिलेटेड है, इनफ्लेमेबल ग्लैंड से रिलेटेड। फिर से, पॉली एडेनिटीज, पॉली का मतलब होता है मैनी, एडेनिटीज का मतलब होता है ग्लैंड या इनफ्लेमेबल ग्लैंड से। एक ऐसे, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी ग्लैंड हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड है, तो ऐसा ग्लैंड जिसमें बहुत ही जल्दी आग लग सकती है, मतलब जो बहुत ही स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, उत्तेजित, क्लियर, यह बोल सकते हैं इग्निशन, जिसमें बहुत ही जल्दी क्या होती है, आग लग सकती है या आग लग जाती है, उसे बोला जाता है क्या, पॉली एडेनिटीज। पॉली का मतलब होता है मैनी, एडेनिटीज का मतलब होता है ग्लैंड, इनफ्लेमेबल ग्लैंड, जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है, क्लियर। तो ऐसी ग्लैंड जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है उसे बोला जाता है पॉली एडेनिटीज। नेक्स्ट वर्ड भी है, इसको स्टिमुलेट या इग्निशन के नाम से भी जानते हैं, इनफ्लेमेबल को, इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड भी है पॉली एडेनस, वही वर्ड फिर से आ गया, पॉली एडेनस। अभी हमने डिस्कशन किया था कि पॉली, ये वर्ड निकला है पॉली प्लस एडेनिटीज से पिछला वर्ड, वही वर्ड यहाँ पर है एडेनस, एडेनस। तो हमने बताया था पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली का मतलब मैनी होता है, एडेनिटीज हमने वर्ड अभी लिया था, एडेनिटीज, एडेनिटीज, तो एडेन, यहाँ पर भी एडेन आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर OUS जुड़ गया, मतलब ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्लियर, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो एडेनस का मतलब क्या होता है, एडेनस का मतलब होता है ग्लैंड, जिसमें बहुत सारी ग्लैंड हो, द स्टेट ऑफ हैविंग मैनी ग्लैंड्स, क्लियर, उसे बोला जाता है क्या, पॉली एडेनस। एडेनस का मतलब ग्लैंड ही होता है, वहाँ पर एडेनिटीज का मतलब क्या था, इनफ्लेमेबल ग्लैंड, जिसको इग्निशन या स्टिमुलेट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है पॉली एडेनस का मतलब होता है इसके द स्टेट ऑफ हैविंग मैनी ग्लैंड्स, दैट इज व्हाट, पॉली एडेनस, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड भी है पॉली एस्थेटिक।
पॉलीएस्थेटिक। पॉलीएस्थेटिक को भी देखा जाए तो ये दो वर्ड से निकला है, एक पॉली प्लस एस्थेटिक, एस्थेटिक वर्ड से निकला है। इस पॉली का मतलब होता है क्या? मैनी। इस पॉली का मतलब होता है मैनी। इस एस्थेटिक का देखा जाए तो यदि इंडिपेंडेंट मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है सेंस, इसका मतलब होता है सेंस, लेकिन इसको स्टडी ऑफ ब्यूटी भी समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी। एक बार फिर से, पॉलीएस्थेटिक वर्ड लिखा है। पॉली का मतलब होता है मैनी, एस्थेटिक का मतलब होता है सेंस रिलेटेड होता है, ये सेंस की बात करता है। या तो हम दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं स्टडी ऑफ ब्यूटी, जहाँ पर हम कई सारी ब्यूटी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्लियर? जहाँ पर हम ऐसा पॉलीएस्थेटिक, क्लियर, ये लास्ट में आईसी जुड़ गया तो मतलब ये एडजेक्टिव का काम करेगा 100%। क्लियर? तो पॉलीएस्थेटिक का मतलब होता है जहाँ पर हम कई सारी ब्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं क्या? पॉलीएस्थेटिक। ब्यूटी भी कई तरह की होती हैं, इसको समझ लेते हैं। ब्यूटी कौन कौन सी होती है? एक ब्यूटी होती है नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होती है। क्लियर? दूसरी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक होता है फिजिकल ब्यूटी, एक होता है ब्यूटी ऑफ थॉट, क्लियर, और एक होता है यूनिवर्सल ब्यूटी। जहाँ पर हम ब्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं, जहाँ पर हम कई सारी ब्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे बोला जाता है क्या? पॉलीएस्थेटिक। और ब्यूटी भी कई तरह से होती है। नेचुरल ब्यूटी होता है, जैसे हम नेचर का हम आनंद उठाते हैं उसकी ब्यूटी का, उसे बोलते हैं नेचुरल। स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है, आस्था होती है किसी पर, उसकी ब्यूटी का हम आनंद उठाते हैं। फिजिकल ब्यूटी होता है, शरीर की जो ब्यूटी होती है, क्लियर, उसको बोलते हैं फिजिकल ब्यूटी। एक ब्यूटी ऑफ थॉट होता है, किसी के बहुत अच्छे विचार होते हैं, उस पर हम प्रलोभित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्यूटी ऑफ थॉट। एक यूनिवर्सल ब्यूटी होता है, सब कुछ जब सुंदर दिखने लगता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ब्यूटी। क्लियर? तो जहाँ पर हम ब्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोला जाता है पॉलीएस्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो वर्ड है आज का, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है हमारा क्या है? पॉलीआर्टिकुलर। पॉलीआर्टिकुलर वर्ड है, पॉलीआर्टिकुलर। इस पॉलीआर्टिकुलर को देखा जाए, पॉली प्लस आर्टिकुलर वर्ड से निकला है, आर्टिकुलर वर्ड से। इस पॉली का मतलब होता है क्या? इस पॉली का मतलब होता है मैनी, इस आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट्स, ये रूट लेवल का वर्ड है। इस आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट। जहाँ पर हम कई सारे जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पॉलीआर्टिकुलर बोला जाता है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा पॉली से रिलेटेड वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा वोकैबुलरी का, वो रहेगा मीट्री से रिलेटेड, मेजरमेंट से या मीटर से रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, और तब तक बाहर निकलिए जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।